हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास में हो तो एक नंबर झक्कास भैया। तो एक बार बता दीजिए सबको, ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर है बेटा? तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं बेटा यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम पे। कैसे सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी। बात करते हैं, सब बच्चों ने बहुत ज्यादा कमेंट किया था सर नेम रिएक्शन पे वीडियो बनाई है, तो आज हम पूरी बुक के जितने भी नेम रिएक्शन है, हम सारे नेम रिएक्शन पैटर्न वाइज एक एक करके विद सोल्यूशन के साथ आपको देने वाले हैं। और इतने नेम रिएक्शन में से ये जान लेना कि 5 नेम रिएक्शन तो कंफर्म है सर आना है और आएगा, हर बार पूछा जाता है, ये मेरा आपसे वादा है। और ये 5 मार्क्स के अंदर आते हैं, तो कहीं कहीं ये 2 मार्क्स के अंदर ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं करवाता जाऊं वैसे करते जाइएगा, वरना आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। एक बार सेशन को जोर लगा के शेयर कर दीजिए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जितने भी बच्चे हैं उनके तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, लास्ट पेपर है, और इस लास्ट पेपर में जी जान लगा देना है सबको बेटा कि एक भी नंबर नहीं छूटने पाए। तो एक बार जोर लगा के सेशन को शेयर करिए। सारे बच्चों कमेंट में देख रहा हूं सबके, जी सबकी कमेंट में देख पा रहा हूं, जितने बच्चे हो सब लोग सेशन को जोर लगा के शेयर करो। और एक एक रिएक्शन को, पहली चीज तो आप लोग बात बहुत करते हो, आपस में बातें नहीं करोगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको अपने हिसाब से जैसे भी समझ में आए कॉपी में जो जो पढ़ाया जाए नोट्स करते चलिए, वरना आपके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, समझिए जी। तो स्टार्ट किया जाए बेटा सभी को, चलो सब लोग स्टार्ट करते हैं जी। स्टार्ट किया जाए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि टाइम अपने पास कम है। इस 2 दिन के टाइम में हम पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन महामैराथन हमने करवाया, न्यूमेरिकल और कन्वर्जन, और जो भी हमारे पास जितने भी केमिस्ट्रीज के फंडामेंटल हैं, हम सारी चीजों को आपको दे रहे हैं, जहां से आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा, एक बार सेशन को जोर लगा के शेयर कर दीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं सीधा, हम आते हैं पॉइंट पे, क्योंकि अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको देखना आल नेम रिएक्शन कहां की सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है। कहां होती है बिटवालाल? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है। कहां पे होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी लगभग 31 नेम रिएक्शन है, लेकिन 31 में से कुछ नेम रिएक्शन है जो एक दूसरे से मैच करती हैं, सारे बच्चों को आती है। स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन, पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन हेलो एरिन से स्टार्ट करेंगे हम, और बायोमोलिक्यूल्स तक हम चलेंगे। ठीक है बेटा, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है यहाँ पे चेक करना। तो सबसे पहले अगर देखोगे हम, तुम्हारे पास वुड रिएक्शन है। 90% स्टूडेंट इसको जानते हैं, मैं एक 90% स्टूडेंट इसको जानते हैं, 90% इसको स्टूडेंट जानते हैं बिल। सर बहुत कमेंट आ रहा है, सर हमको बहुत दिक्कत हो रही है, टेंशन हो रही है। कहा है टेंशन हो रही है भाई? टेंशन किस बात की? जब आपने पढ़ा है तो टेंशन कैसे? अगर आपने नहीं पढ़ा है तो टेंशन होना जायज है, और टेंशन उसी को होता है जिनके जिंदगी में कुछ कर गुजरने का बेटा चाहत होती है। ठीक है, तो चलो बेटा आते हैं पॉइंट पे, बातें कम करें, काम ज्यादा, और तुम लोग भी बातें मत कीजिए। कॉपी किताब निकाल लीजिए, नोट्स अगर आपको आता है तो रिवीजन करते चलिए। वुड रिएक्शन क्या होता है? सबसे पहली चीज तो तुमको पता होना चाहिए कि ये एल्केन बनाने का एक प्रिपरेशन मेथड है। जो एल्केन होता है उसको बनाया जाता है। कैसे करते हैं हम? ध्यान से सुनो। यहां पे कोई भी हम एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन लेते हैं, ये हेलो एल्केन की केमिकल रिएक्शन होती है, सबको पता है सर। हम लेते हैं यहाँ पे मान लो CH3 CH2Cl, रिएक्शन करवाते हैं 2Na, बोले तो सोडियम मेटल के साथ। किसके साथ बेटा? सोडियम मेटल के साथ। फिर से हम लेते हैं यहाँ पे Cl CH2CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसमें बेटा? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है ना? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। होता क्या है यहाँ पे सबको पता है। यहां से ये भाई साहब बाहर हो जाते हैं, यहां से 2Na निकला है जी सर, यहां से 1 2 2Cl, तो 2NaCl तो यहां से रिमूव हो गया आराम से। 2NaCl यहां से रिमूव हो चुका है जी सर। बाकी के जो भी कंपोनेंट बचे हैं बेटे लाल, इनको आपस में ऐड कर दो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। ठीक है बेटा, कुछ इस तरह से। तो क्या हुआ यहाँ पे? चेक दिस, CH3 CH2 and CH2 and CH3, दिस इज द ब्यूटेन। क्या नाम है इसका? ब्यूटेन बन के तैयार हो गया। चेक दिस और मूव फॉर नेक्स्ट। नेक्स्ट पढ़ो। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है वाई वुड रिएक्शन हाउ विल यू प्रिपेयर आप प्रोपेन। एक काम करो, एक बार आप क्लोरोमेथेन ले लो, एक बार क्लोरोएथेन ले लो, हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, चलो तो ये पहला कंप्लीट हो गया हमारे पास। आगे बढ़ा जाए, पहला कंप्लीट जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अगली रिएक्शन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला है वुड फिटिंग रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट जल्दी से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करना है तुमको? यहाँ पे तुमको लेना हेलो लेकिन या क्लोरो, कुछ भी ले सकते हो आप। तो वुड भी है और फिटिंग भी है, दोनों का कंपोजिशन होता है। तो वुड के लिए हम क्या करते हैं? CH3 CH2Cl लो, हमने लगा दिया। दिस इज द क्लोरो
एथेन। यस सर, क्या नाम है इसका? क्लोरो एथेन। रिएक्शन विथ सोडियम मेटल एंड एरिल हेलाइड जो ले तो ये Cl, इसको बोलते हो क्लोरोबेंजीन। दिस इज द क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है इसका बेटा? क्लोरो 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 क्लोरोबेंजीन। यस सर, जी सर। ड्राई ईथर, वही सेम क्वेश्चन, ड्राई ईथर होगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, कंपोनेंट सेम बाहर आता है, यहाँ से Cl भाई साहब बाहर रिमूव होते हैं, यहाँ से ये भाई साहब रिमूव हो जाते हैं। क्या निकल चुका है? 2NaCl रिमूव हो चुका है। यस सर, हो गया है। यस सर, बचा क्या यहाँ पे? बेंजीन यहाँ पे बचा है ये। चलो भाई तब, तो यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे हमारे पास बेंजीन हो गया है। अगर हम क्लोरोमेथेन से करते तो टालुइन बन जाता। ठीक है, तो क्या नाम है इसका? ठीक है बेटा, कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत? किसी भी प्रणाली को कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो आप? नहीं सर। चलो बढ़िया, तो इसको क्या बोल सकते हो? एथाइल बेंजीन बोल सकते हो आप। क्या? एथाइल बेंजीन। ठीक है, एथाइल बेंजीन। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है फीडिंग रिएक्शन। दिस इज द वेरी इजी, बहुत इजी। ये सारी रिएक्शन को सबको आता होगा भाई साहब। फीडिंग रिएक्शन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या करना पड़ेगा आपको? क्लोरोबेंजीन। क्या बेटा लेंगे हम यहाँ पे? क्लोरोबेंजीन। क्या लेंगे बेटा? क्लोरोबेंजीन। क्या? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, सेम बेटा, वहां पे एल्किल हैलाइड होता है, ये एरिल हैलाइड होता है, बाकी सेम प्रेजेंट होता है, सेम चीजें होती है। ड्राई ईथर, क्या बेटा? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। ये भाई साहब यहाँ से इनको बाहर कर देते हैं। 2Na के साथ 2Cl बाहर हो चुका है, 2NaCl के साथ हो गया है। अब ये बेंजीन आपस में जाके मिल जाएगा कुछ इस तरह से, ऐसे। ठीक है बेटा जी, इसको बोलते हैं डाईफिनाइल। क्या नाम है इसका? डाईफिनाइल। तो कभी कभी कन्वर्जन में दे देता है डाईफिनाइल बनाइए, कभी कभी कन्वर्जन में दे देता है डाईफिनाइल बनाइए, तो ये डाईफिनाइल यही होता है। ये किस में बनता है बेटा? वो फीडिंग रिएक्शन में बनता है। अगला रिएक्शन हमारे पास है डार्जन रिएक्शन। कौन कौन जानता है डार्जन रिएक्शन? डार्जन रिएक्शन क्या होता है? ये प्रिपरेशन एक हैलो एल्केन होता है। क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में होता है बेटा लाल, हेलो एल्केन में होता है। किनको किनको पता है रे बाबा? किसको किसको पता है, किसको किसको नहीं पता है? बातें नहीं बहुत मारेंगे, बातें नहीं। मोबाइल में मैं कमेंट देखता हूँ आप पे, लेकिन यहाँ पे बातें बिल्कुल नहीं। जो बताया जा रहा है उस पर पूरा कंसंट्रेट करो, वरना सब छीछा लेदर मच जाएगा, समझे ना? ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। यहाँ पे डार्जन रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे लेते हैं हम एल्कोहल CH3 CH2, यहाँ पे OH। क्या नाम है इसका, जानते हो बेटा? क्या नाम है? दिस इज द एथेनॉल। ठीक है जी, या 2 हाइड्रोक्सी एथिन बोल सकते हो। रिएक्शन करवाएंगे SOCl2, जिसका नाम है पिरीडीन। क्या नाम है इसका बेटा? पिरीडीन। क्या नाम है इसका? पिरीडीन। इन द प्रेजेंस ऑफ, सॉरी माफ करना, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। क्या है बेटा? थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। इसका नाम है पिरीडीन। क्या है बेटा? और पिरीडीन की प्रेजेंस में होता है। पिरीडीन क्या होता है? टा 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 टा, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दो, ये होता है पिरीडीन। क्या होता है बेटा लाल? पिरीडीन होता है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? जी सर, ये नहीं है रिएक्शन है भाई। और यहाँ बनता क्या है? यहाँ पे CH3 CH2 Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक है, ये प्योर हेलो एल्केन बनाने का मेथड होता है। इसमें प्योर हेलो एल्केन, सिर्फ यही एक रिएक्शन है इसके अंदर प्योर हेलो एल्केन बनता है बच्चा पाड़ी, प्योर हेलो एल्केन इसके अंदर बनता है। ठीक है, प्योर हेलो एल्केन इसी के अंदर बनता है। अब कहोगे काहे सर? देखो भैया, ये है गैस के फॉर्म में बाहर, ये भी बाहर हो जाएगी, तो बचेगा सिर्फ ये भाई साहब। ठीक है बेटा, चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब ये समझ में नहीं आया होगा सर कैसे हो, तो मैं ट्रिक बता देता हूँ, उस पर काम कर लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी रे बाबा। कैसे है? यहाँ पे CH3 है, CH2 है, यहाँ पे O है, यहाँ पे H है, यही से है? यस सर, ऐसे है ना? ऐसे है? यस सर ऐसे है। सुनो, SOCl2 है, यहाँ पे S डबल बॉन्ड, यस सर। Cl यहाँ पे करो, एक शेल को हमने यहाँ पे कर दिया, कोई दिक्कत? नो सर। क्या होगा? चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, क्या होने वाला है यहाँ पे? सबको पता है यहाँ पे ये भाई साहब बाहर, ये भाई साहब बाहर है ना बेटा? जी सर, होंगे नहीं होंगे? और ये भाई साहब बाहर, तो सब अपने आपस में बाहर हो जाएंगे, है ना?
जी सर, सब आपस में बाहर हो जाएंगे। चेक दिस। तो यहाँ से क्या निकला, CH3CH2 CH3CH2, दिस इज द Cl, एंड यहाँ पे S1 2 O है तो CO2, यहाँ पे क्या है HCl, दैट्स सेट। वो हो गया, आराम से बन चुका है। ठीक है बेटा, चलो मूव फॉर नेक्स्ट, अगला रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। तो बेटा आयोडोफॉर्म रिएक्शन हो गई। आयोडोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है इस पर ध्यान दो। आयोडोफॉर्म रिएक्शन के अंदर क्या होता है इस पर थोड़ा सा देखेंगे। तो आयोडोफॉर्म का मतलब हो गया तुम्हारे पास CHI3 का प्रिपरेशन करना है। अगर क्लोरोफॉर्म होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, Cl हो जाता, बाकी और कोई डिफरेंट नहीं होता। इस बात पे ध्यान देना, ठीक है बेटा। चलो सबसे बढ़िया चीज क्या है यहाँ पे, सबसे पहले चीज हमारे पास क्या होता है, ले लो एल्कोहल CH3CH2, यहाँ पे OH, रिएक्शन करवा दो किसके साथ सर, आई के साथ। कितनी आई सर, 4I2, जैसे किताब में लिखी होती है बुक में। अच्छा ये रिएक्शन लर्निंग होती है, मैं थोड़ा शॉर्ट कर बताने की कोशिश करूंगा। तुमको मेजर प्रोडक्ट पे ध्यान देना चाहिए, मेजर होता है, माइनर पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए, ठीक है बेटा। चलो भैया अब ध्यान सुनो, यहाँ पे हम लेते हैं यहाँ पे 6NaOH। प्रोडक्ट क्या बनता है भैया, प्रोडक्ट जो इसमें बनता है, हमारी बतिया को बहुत ध्यान से सुनना, वो बनता है हमारे पास सबसे पहले बनाता है यहाँ पे आयोडोफॉर्म CH3+, ठीक है, 5Ni प्लस 5H2O प्लस HCOO Na प्लस, ये प्रोडक्ट बना के तैयार कर देता है। ये लर्निंग रिएक्शन है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। मैं तुमको कुछ ट्रिक से बताने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है तुम्हारे समझ में आ जाए। हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे, बस इस पर ध्यान देना कि तुमको फोकस करना है, बातें नहीं करना है। अगर बातें करोगे तुम्हारे लिए समस्याएं हो जाएंगी, इस बात पे ध्यान देना बेटा, ठीक है। चलो सबसे पहले हमारे पास ये अल्कोहल भाई साहब है, CH3 है, CH2 है, यहाँ पे क्या है O है, यहाँ पे H है। इस बात का बहुत ज्यादा से गौर करना, ठीक है बेटा। चलो अब हमारी बतिया को बहुत ध्यान से सुनना, और जो चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं शायद समझ में आ जाए तुम्हारे पास। सुनो, यहाँ पे आई कितने टाइम्स है बेटा, 8 टाइम्स। कितने टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इतने टाइम्स है। इस तरह से हमने आई बना लिया। यहाँ पे Na कितने बार है, NaOH कितनी बार है, चेक करो। NaOH 1 टाइम्स, NaOH 2 टाइम्स, NaOH 3 टाइम्स, NaOH 4 टाइम्स, NaOH 5 टाइम्स, एंड NaOH 6 टाइम्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, 5 में से देखो यहाँ पे 5 Na है, और ये 5 Na के साथ हमने इसको बाहर कर दिया, ये O नहीं रहेगा, O इधर रहेगा, ठीक है। तो 5 Na के साथ 5 I क्या हो गया, रिमूव हो चुका है, जो ये यहाँ पे लिखा गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। अब हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3I है, इस I को किसी तरह इसमें जोड़ना, तो कैसे जोड़ोगे, ध्यान सुनो। यहाँ पे कितने CH हैं, 3 हैं, 4 कर दिया हमने। कहाँ से किया, एक H हमने यहाँ से ऐसे ले लिया, मैंने बैलेंस करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH4 की रिएक्शन अगर हम I3 से करवाएंगे तो होगा क्या, ध्यान सुनो। यहाँ कार्बन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, और 1 H यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, इस पर थोड़ा सा गौर करना। हम इस हाइड्रोजन को निकाल के इस I को लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान सुनना, HCI3, जनरली CHI3, इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, आयोडोफॉर्म, जो यहाँ पे बनकर तैयार हो चुका है। अब बचा क्या है, ध्यान सुनो, जो जो बचा है एक भी चीज को मैं गैर नहीं जाने दूंगा। अब ध्यान सुनो, यहाँ से 3 हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं, वो कहाँ जाएंगे मैं बताता हूँ अभी, ध्यान सुनना, वो कहाँ जाएंगे उस पर बताता हूँ। पहले इस पर आ जाओ, इस वाले पार्ट पे, ये वाला इतना पार्ट बचा था, ठीक है। चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने टाइम्स हमारे पास बचे हुए हैं, इस पर ध्यान दो। ये हाइड्रोजन को मैंने वहां पे ऐड कर लिया, तो बचे कितने थे, 1 2 3 4 5, और 5 3 कितना हो गया, 8। कितना हो गया बेटा, यहाँ पे 8 हो गया। कितना हो गया, 8 हाइड्रोजन यहाँ पे हो चुका है। और 8 में से ध्यान सुनो, 8 हाइड्रोजन तो ये हो गया। अब हमारे पास 2 हाइड्रोजन ये वाले हैं, इस 2 हाइड्रोजन को भी निकालूंगा तो 8 2 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 10। और 5 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन। तो इसको मैंने क्या किया, 5H2O से क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। क्लियर है। ये बचा क्या हमारे पास, सिर्फ अगर देखो ध्यान से तो बचा है ये कार्बन, और कार्बन से रुका है O से लगा हुआ है H, और कुछ नहीं बचा है। यहाँ पे इस वाले ऑक्सीजन को मैं यहाँ पे डाल दूंगा, एक अंदर डालूंगा ऐसे। यहाँ का एक सोडियम बचा है, इसको मैं इसकी जगह डालूंगा Na, और इसके बाद यहाँ पे इस वाले हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे कर दिया, ये हो गया हमारे पास COONA। तो इस प्रकार से रिएक्शन का पैटर्न बड़ा है,
लेकिन समझने की कोशिश किया हूं मैं, यहाँ पे बहुत डीप में जाके नहीं समझा रहा हूँ, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट लगा बबुआ, नहीं तो रट ला लो। और इसी तरह क्लोरोफॉर्म का भी है, क्लोरोफॉर्म भी इसी तरह है, टेक अ स्क्रीनशॉट, मूव फॉर नेक्स्ट, ठीक है, आगे बढ़ो। अगला हेलोफॉर्म रिएक्शन, वही है क्लोरोफॉर्म वाली CH3, ठीक है, रिएक्शन का पैटर्न सेम ही से होगा, CH3 CH2O एथेनॉल लिया, रिएक्शन करवा दो, 3 हाइड्रोजन ले लो यहाँ पे ऐसे, प्लस 4 NaOH की रिएक्शन करवाओगे, आपका कंपोनेंट बनकर तैयार हो जाएगा सेम कंपोनेंट, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला हमारे पास है यहाँ पे फिंकरस्टीन रिएक्शन। क्या है बेटा? फिंकरस्टीन रिएक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनो, हैलोजन एक्सचेंज होता है। ये क्या होता है? हैलोजन एक्सचेंज होता है। क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन एक्सचेंज का रिएक्शन होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन को हम एक्सचेंज करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। क्या होगा यहाँ पे लो CH3 CH2 Cl, यहाँ पे आप Br भी ले सकते हो, ठीक है। रिएक्शन करवाओ सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। किसके प्रेजेंस में? एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे, होएगा क्या? ध्यान से सुनना, यहाँ ये भाई साहब अपने आप में अदली बदली कर देंगे। अदली बदली का मतलब समझते हो? I यहाँ पे आ जाएगा, Cl यहाँ पे आ जाएगा। जैसे CH3 CH2 और यहाँ पे क्या आ गया I प्लस NaCl यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है। दिस इज द आयोडो एथेन, ठीक है बेटा। और ये क्या हो गया? NaCl, ठीक है। आगे बढ़े, अगला है स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये रिएक्शन भी हाइड्रोजन एक्सचेंज किया है, CH3 CH2 Cl, दिस इज द क्लोरो एथेन। क्या नाम है इसका? क्लोरो एथेन। इसकी जगह और ले सकते हैं कुछ, बिल्कुल यहाँ पे आप Br ऐड कर सकते हो और कार्बन की चैन आप जितना भी चाहो उतनी बड़ी कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? AgF के साथ। किसके साथ बेटवा? AgF के साथ। बातें कम काम ज्यादा, क्या कर रहे हो रे तुम लोग? ये सेम एक्सचेंज होता है। यहाँ पे होता क्या है, ध्यान से सुनना, CH3 CH2, यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे फ्लोरीन आ गया है और हमारे पास निकला क्या है? यहाँ पे AgCl बाहर हो गया है। सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे क्या हो गया? रिमूव हो चुका है और हमारे पास आ चुका है आयोडो एथेन। क्या आ चुका है बेटा? आयोडो एथेन। क्लियर है क्या हमारी बात? आयोडो एथेन क्लियर है क्या? जी सर। सिर्फ हाइड्रोजन एक्सचेंज है बेटा और कुछ नहीं है। सारे लोग बातें बहुत कर रहे हो भाई, सारे लोग बातें बहुत कर रहे हो। बातें ना करो नहीं तो बहुत मारेंगे, पटक के मारेंगे, समझ लेंगे ना मेरी बात? ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलो अगली रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किसका कहा गया है? नाइट्रेशन किसका कहा गया है? किसी को नहीं पता है कि नाइट्रेशन ये किसका बोल रहा है, लेकिन अगर अगर बोल रहा है तो हम कर सकते हैं यहाँ पे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन हेलो एल्केन का भी हो सकता है, हेलो एरीन का हो सकता है। किसका? हेलो एरीन का हो सकता है बेटे लाल। नाइट्रेशन में ले लो क्लोरोबेंजीन, ऐसे 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 रिएक्शन करवाओ Cl2 के साथ। दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलो, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या करते हैं हम? FeCl3 लुईस एसिड, जिसको बोलते हो लुईस एसिड, यानी बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवा देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। कार्बन डाइसल्फाइड भी लेते हैं, लेकिन वहां पे एक ही हेलो एरीन के ऊपर तीनों चीजें बनती है, तो इस वजह से इस पर हम कंपोनेंट को बहुत ज्यादा क्लियर फाइन नहीं करते हैं। आपको पता होना चाहिए दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आर्थो और पैरा पे ही क्या करते हैं? ये जाके जुड़ते हैं और जो पैरा वाला होता है दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। तो वो पैरा वाला क्या होता है? वो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होता है। तो दो तरह से प्रोडक्ट बनता है, एक यहाँ पे Cl होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है? दिस इज द, यहां पे अगर चेक करोगे पैरा पे बनता है। और पैरा जो होता है इसका नाम क्या हो जाएगा? अगर देखो यहां पे पैरा लगा दोगे तो पैरा हो जाएगा, यहां पे आर्थो लगाओगे तो आर्थो को हम शॉर्ट में O लिखते हैं, ठीक है। O, उसके बाद डाई क्लोरोबेंजीन, ठीक है। यहां पे पैरा लिख सकते हैं डाई क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इस तरह से नाम होगा। इसका मेजर प्रोडक्ट कौन होता है बेटा? दिस इज द मेजर। पैरा वाला हमेशा होता है मेजर और ये वाला हमेशा होता है माइनर। इस बात पे ध्यान देना, मेजर और माइनर पे बहुत ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा। हैलोजनेशन तो हो गया, ओ माय गॉड, हमने क्या किया? माफ करना, थोड़ा सा नाइट्रेशन हमने किया है, माफ करना। नाइट्रेशन किया है तो हम यहाँ पे ध्यान, ये हैलोजन है बेटा, ये क्या है? दिस इज द हैलोजनेशन। क्या है? हैलोजनेशन, क्योंकि हैलोजन का एडिशन ही हैलोजनेशन करवाता है। हम नाइट्रेशन करने वाले हैं, ध्यान सुनो। नाइट्रेशन को भी यहाँ पे बता देते हैं, सुनो ध्यान से। नाइट्रेशन में क्या होता है? हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन ही, सेम। दिस इज द एरिल हैलाइड। क्या नाम है इसका? क्लोरोबेंजीन। बातें कम काम ज्यादा रे बबुआ। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं H2SO4, ठीक है। चल बेटा आगे ध्यान से सुनना, कैसा होगा? कंसंट्रेट होगा। कैसा होगा बेटा? कंसंट्रेट होगा। अब क्या होगा? ध्यान सुनो, Cl है हमारे पास, इस तरह से पोलियो मार दिया है हमारे क्लोरोबेंजीन को,
हमारे क्लोरोबेंजीन को पोलियो मार दिया है यहाँ पे। एक आर्थो पे लगेगा, क्या आर्थो पे लगेगा, क्या लगेगा आर्थो पे सर, नाइट्रो। सर आपको नाइट्रो कहां से मिल गया, नाइट्रो का मतलब हो गया भाई साहब, ये भाई साहब क्या देता है, देखो OH प्लस NO2 ही देता है ये। अब कहोगे OH कहां गया, तो आपको पता होना चाहिए सबके पास एक एक हाइड्रोजन ऑलरेडी होते हैं। यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से OH निकलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल यहां पे रिमूव हो जाएगा, लेकिन उसको हमने दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं समझा, इस वजह से हम यहां पे एक आर्थो पे लगाएंगे और दूसरा हम लगा सकते हैं यहां पे पैरा पे। कहां पे बेटवा, पैरा पे, यहां पे पैरा। दिस इज द पैरा नाइट्रो, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्लियर है। और एक हमारे पास होगा आर्थो, क्या होगा बेटवा, आर्थो, आर्थो नाइट्रो, नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। क्लियर है मेरी बतिया कि नहीं क्लियर है, ये बताओ। आर्थो और पैरा दोनों ये हमारे पास क्लियर होनी चाहिए बातें। और यहाँ पे मेजर कौन होता है, मेजर हमेशा सर पैरा वाला होता है। मेजर प्रोडक्ट कौन होता है, हमेशा पैरा वाला होता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ो। ठीक है, सल्फोनेशन है, हैलोजनेशन हमने बता दिया था ऑलरेडी। सल्फोनेशन में क्या होता है, ध्यान से सुनो, यहां पे रिएक्शन होती है H2SO4 कंसंट्रेट, ठीक है, H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। बातें कम बच्चा, H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, तो ये भाई साहब HO देते हैं प्लस SO3H देते हैं। दिस इज द सल्फोनिक एसिड, क्या नाम है इसका, दिस इज द सल्फोनिक एसिड, इसी को बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। क्या होता है बेटा, ये सल्फोनिक एसिड होता है, यही होता है हमारे पास सल्फोनिक एसिड, समझे ना जी। होता क्या है, सुनो ध्यान से, हमने क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाया, ठीक है भैया, किससे करवाया, H2SO4 के प्रेजेंस में करवाया, ठीक है जी। होए क्या भाई, क्लोरोबेंजीन हमारे पास है, यस सर। तो एक तो ये आर्थो पे जुड़ता है ये, तो क्या हो जाएगा, आर्थो क्लोरो, आर्थो सल्फोनिक लिख सकते हो पहले, चलो भैया सल्फोनिक, सल्फोनिक क्लोरो बेंजीन। अच्छा कहीं कहीं इसको लिखते हैं आर्थो क्लोरो सल्फोनिक बेंजीन, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चलो Cl, दिस इज द SO3H, ओके क्लियर है। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ये पैरा पे है, बस बात इतनी है, मेजर प्रोडक्ट, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा बच्चा पार्टी। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, अगला कोई दिक्कत आगे नहीं सर। फ्रीडल क्राफ्ट, भैया फ्रीडल क्राफ्ट देखो क्या है, क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट टू टाइप्स के होता है, एक होता है एसाइलेशन, ठीक है, एसाइलेशन होता है, और एक होता है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन भी होता है, एसाइलेशन भी होता है, दोनों होता है। अब देखते हैं दोनों में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर हम थोड़ा सा मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। चलो तो फ्रीडल क्राफ्ट में क्या होता है, सबसे पहले लोग क्लोरोबेंजीन टा 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 क्या करवा रहे हैं, हम एसाइलेशन करवा रहे हैं, क्या एसाइलेशन करवा रहे हैं। एसाइलेशन क्या होता है, एसिल क्लोराइड लेंगे, क्या लेंगे बेटा, एसिल क्लोराइड। क्या होता है एसाइल क्लोराइड, यही होता है भाई साहब जो हमने लिखा है ये, दिस इज द एसाइल क्लोराइड, ओके जी सर। दिस इज द क्लोरोबेंजीन, यस सर, यस सर। क्या होगा, ध्यान से सुनो, रिएक्शन किसके प्रेजेंस में, AlCl3, AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा देते हैं। होएगा क्या, ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है कि नहीं है, यस सर, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये H इसके साथ रिमूव होगा, HCl रिमूव हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो जुड़ेगा क्या, Cl टा 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 टा, ठीक है, C डबल बॉन्ड CH3, इस तरह से। तो अगर नंबरिंग किया जाए तो नंबरिंग यहाँ पे पहला आएगा, दूसरा यहाँ पे आएगा, सीधा बोलोगे 2 क्लोरो एसिटोफिनोल, ठीक है। दूसरा हो सकता है यहाँ पैरा पे बनेगा, कहाँ पे बेटा, पैरा पे, क्या यहाँ पे, पैरा पे। तो यहाँ पे जुड़ेगा कार्बन डबल बॉन्ड CH3, तो नंबरिंग 1 2 3 4, तो लिखो 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, ठीक है बेटा। चलो एसिटोफिनोन, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, क्लियर है मेरी बात, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ओके, ये मेजर प्रोडक्ट होता है। और अगर यहीं पे मैं एसाइलेशन की जगह पे मैं एल्काइलेशन करवाऊँ तो ध्यान सुनो, आप एल्काइलेशन में हैलो एल्केन से रिएक्शन करवाई जाएगी, ClCH3
प्रेजेंस ऑफ AlCl3 की प्रेजेंस में ही करोगी, ठीक है बेटा। चलो होएगा क्या, ध्यान से सुनना, जो चीजें करवा रहे हैं उस पर गौर करो। ये हाइड्रोजन के साथ यहाँ से ये भी Cl बाहर निकलेगा, HCl यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो क्लोरोबेंजीन हमारे पास ये, ठीक है, इस तरह से। तो ये कार्बन CH3 यहाँ पे एक बार जुड़ेगा, क्लोरोबेंजीन एक बार पैरा पे जुड़ना चाहेगा यहाँ पे CH3, ठीक है बेटा। चलो अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, नंबरिंग यहाँ पे यहीं से करोगे 1 2, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल क्लोरोबेंजीन। इसका ये भी मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है बेटा जी। इसका क्या होगा 1 2 3 4 पे होगा 4 मिथाइल, ठीक है, 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन। यहां तक क्लियर सबको, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं बेटा। चलो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है भैया, ध्यान से सुनो। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ग्रिगनार्ड कहीं गिन्यार लिखते हैं इसको, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे CH3Cl के प्रेजेंस में, या Br ले सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, आप Br ही ले लो। रिएक्शन करवाओ यहाँ पे Mg मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, कहीं कहीं इसको लिखते नहीं है, ठीक है बेटा। चलो होता क्या है, ये Mg जाके इसके बीच में लग जाता है, CH3 Mg यहाँ पे लगता है, दिस इज द Br, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से सुनो, मैग्नीशियम ब्रोमोमेथेन इसका नाम होता है। इसका बॉन्ड जब कभी ब्रेक होगा तो ये प्लस में होता है, ये नेगेटिव में होता है, बॉन्ड हमेशा यहीं टूटता है, इस बात को ध्यान देना, क्योंकि आगे रिएक्शन में तुमको ये मैच करने वाला है, काम करने वाला है। तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, इसके बीच में कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा, इस बात का ध्यान देना। चल बेटा आगे, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये ईथर बनाने का एक काम करता है, ठीक है। इसका सोडियम मेथॉक्साइड से रिएक्शन करवा दो, कोई दिक्कत है नहीं भैया। सोडियम मेथॉक्साइड ले सकते हो या एथॉक्साइड ले सकते हो, जो भी कार्बन का ग्रुप आप बड़ा ले सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो हमने लिया CH3 CH2 C, ठीक है, Na, ठीक है। रिएक्शन करवा दो यहाँ पे किसके साथ, क्लोरोमेथिन के साथ करवा दो आप, या एथिन के साथ करवा दो, CH2 एंड CH3, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। NaCl यहाँ से क्लियर हुआ। नाम क्या है इसका नाम, दिस इज सोडियम एथॉक्साइड, क्या नाम है, एथॉक्साइड, ठीक है जी। इसका नाम क्या है, क्लोरोएथेन, क्या नाम है बेटा, क्लोरोएथेन, क्या नाम है इसका, क्लोरोएथेन, ठीक है बेटा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, निकला क्या है यहाँ पे, NaCl रिमूव हो चुका है, प्लस बाकी कंपोनेंट यहाँ पे लगा जाकर लगा दो, CH3 CH2 NO CH2 एंड CH3, ठीक है। दिस इज द डाई इथाइल ईथर, ठीक है, या एथॉक्सी एथीन हो सकता है, इसका नाम क्या हो सकता है, एथॉक्सी एथीन। क्लियर बेटा, क्लियर। आगे की तरफ बढ़ो जी। कोल्वे स्मिथ, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट भैया। इसके जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि क्या बना रहा है प्रोडक्ट, या सैलिसाइलाइड या सैलिसिलिक एसिड जो भी बनाता है, इस पर इसके प्रोडक्ट से भी ले सकता है, कन्वर्जन में बोल सकता है, हाउ टू ऑब्टेन सैलिसल्डिहाइड या सैलिसिलिक एसिड, या कुछ भी जो प्रोडक्ट बनाता है तो वो कन्वर्जन के रेट में कन्वर्ट हो जाता है। हाउ टू ऑब्टेन व्हाट हैपेंस 7 वाले क्वेश्चन जब आते हैं तो बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होना स्टार्ट होगी, तो उसमें भी ये पूछ सकता है कोल्वे स्मिथ रिएक्शन। यहां तक किसी को क्लियर बेटा, किसी को दिक्कत तो नहीं है, सॉरी माफ करना, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है जी सर। आगे बढ़ा जाए आगे, चलो ठीक है। बनाता क्या है ये, सैलिसिलिक एसिड, क्या बनाता है, सैलिसल्डिहाइड, क्या बनाता है बेटा, सैलिसल्डिहाइड बनाता है, ठीक है। चलो बढ़ा जाए, सारे बच्चे रेडी हैं, वाह वेरी गुड। चलो तो क्या करना है यहाँ पे, देखो एक्चुअल रिएक्शन तो ये फिनॉल की होती है, किसकी होती है, फिनॉल की रिएक्शन होती है। सुनो ध्यान से, हम लेंगे यहाँ पे फिनॉल ऐसे प्रेम पूर्वक, दिस इज द फिनॉल, ठीक है, क्या है इसका नाम, फिनॉल। रिएक्शन करवाएंगे CO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। देखो इसके मैकेनिज्म पे मत जाना, इज द 400 केल्विन, ठीक है, इसके मैकेनिज्म पे मत जाना, जैसा शॉर्टकट बताया जा रहा है उस पर ध्यान देना। जैसा शॉर्टकट बताया समझ आ रहा है, यस सर आ रहा है, बहुत बढ़िया।
जैसे बताया जा रहा है उस पर ध्यान से देना, ठीक है। 4 से 7 atm पर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है शॉर्टकट, उस पर ध्यान देना। सुनो क्या करना है तुमको, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो। ये OH आपको पता है यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हम पहले रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो बच्चा है OH, ठीक है, इस तरह से ऐसे एज इट इज, ओके ऐसे, ठीक है। अब ध्यान सुनो, यहाँ पे CO2 है, मतलब CO2 का मतलब CO एसिड 2 बार टाइम्स, यही है ना जी सर। तो इसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, COO ऐसे ऐड कर दी। और जो हाइड्रोजन हमने यहाँ से रिमूव किया था ना बेटवा, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। दिस इज द सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम हो गया इसका, सैलिसिलिक एसिड। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, किसी को दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। दिस इज द सैलिसिलिक एसिड, या और 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है। क्लियर है मेरी बात, ये एकदम आसान है, सैलिसिलिक अम्ल। दिस इज द फिनॉल, इसका नाम क्या है बेटा, फिनॉल। क्या नाम है इसका, फिनॉल। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अगली रिएक्शन आओ भैया, अगली रिएक्शन राइमाटीमन। अब यहाँ पे देखो रिएक्शन का पैटर्न सेम है, फिनॉल होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फिनॉल। अब इसको समझाने में तो टाइम वेस्ट होगा, हालांकि मैंने इस रिएक्शन को करवाया है, समझाने में थोड़ा बहुत तो टाइम जाता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। देखो ये बच्चे बात करना स्टार्ट कर दिए, बेटा बात है ना करो यार, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, बस खत्म करने वाले हैं। लेकिन अभी तो मेन इंपॉर्टेंट है, मैं पूरे रिएक्शन की बात क्या हो तो पूरे रिएक्शन तो बताऊंगा, पूरे रिएक्शन की बात क्या है तो पूरे रिएक्शन तो बताऊंगा ना बेटा, बोलो जी सर। चलो तो रिएक्शन यहाँ पे लेते हूँ मैं, क्या, क्लोरोफॉर्म CHCl3 और यहाँ पे NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। समझ गए, किसके प्रेजेंस में, NaOH के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं, NaOH दोनों रहेगा। अब यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या RT क्या रखना, RT रिएक्शन में तुमको क्लोरोफॉर्म लेना पड़ेगा। मैकेनिज्म पे मैं जाऊंगा नहीं बहुत ज़्यादा डीप में, जितना बता रहा हूँ उस पर फोकस करो बस। OH हमारे पास है जी सर, टा 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 टा, यहाँ पे एल्डिहाइड जोड़ना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है। दिस इज द सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है, ये क्या है, सैलिसिल्डिहाइड है ये, या इसका नाम हो सकता है 2 हाइड्रोक्सी वेंजल्डिहाइड। क्या, वेंजल्डिहाइड, समझे मेरी बात। 2 हाइड्रोक्सी वेंजल्डिहाइड भी उसका नाम हो सकता है, समझे मेरी बात जी सर। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो इसके पैटर्न में बीच में अगर एनसीईआरटी देखो तो बीच में एक तुमको कंपोनेंट बनाते हैं ऐसे करके, यहाँ पे O रहता है, Na रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ इस तरह से कंपोनेंट बनाते हैं CHCl2। बट इस पर कंपोनेंट नहीं, तुमको मेजर और माइनर प्रोडक्ट भी ध्यान देना है कि हमारा प्रोडक्ट मेनली क्या होता है। इस पे लैंग्वेज कैसे लिखोगे, व्हेन द फिनॉल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म, दिस इज द क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है इसका, क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है बेटा, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। इसका क्या नाम है बेटा, दिस इज द फिनॉल, ठीक है जी सर। दिस इज द NaOH बेसिक मीडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अगली फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन ये बात किसकी कहेगा, हो सकता है फिनॉल की बोला जाए तो रिएक्शन का पैटर्न सेम होगा, पैटर्न क्या होगा बेटा, सेम ही होगा, बस जहाँ पे क्लोरोबेंजीन था वहाँ पे फिनॉल होगा। आगे क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन। ये क्या होता है, ध्यान से सुनो, एल्डोल क्या होता है, एल्डोल का मतलब समझो, एल्डोल का मतलब हो गया कि एल्ड, क्या बेटा, एल्ड प्लस ऑल। एल्ड का मतलब हो गया कि एल्डिहाइड भी होना चाहिए, ठीक है, प्लस ऑल का मतलब हो गया भाई साहब एल्कोहल भी होना चाहिए। एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों रहेंगे तो वो क्या होता है, एल्डोल होता है। क्या होता है बेटा, वो क्या होता है, एल्कोहल होता है। क्या होता है बेटे लाल, एल्कोहल होता है। यहां तक क्लियर हुआ सबको जी सर। चलो बहुत बढ़िया, बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, टाइम ज्यादा नहीं लेंगे बेटा। एल्डोल में क्या होगा, वो देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा कार्बन प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, कार्बन अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा कार्बन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वही क्या देते हैं, ये रिएक्शन देते हैं।
जैसे ये हमारे पास है H डबल बॉन्ड H, देखो ध्यान से सुनना, एक हमारे पास है CH3 डबल बॉन्ड H इस तरह से। तो ये जो ग्रुप है दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप। क्या नाम है इसका? कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट बगल अगर कोई कार्बन है, ठीक है, कोई भी कार्बन है, तो वो क्या होता है? अल्फा कार्बन होता है। क्या होता है बेटा? अल्फा कार्बन होता है। और इस कार्बन से जो भी हाइड्रोजन लगा होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। क्या होता है वो? अल्फा हाइड्रोजन होता है। इस बात पे ध्यान देना, समझे मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूं? यहाँ पे देखो इसका जस्ट बगल हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्फा कार्बन नहीं है। ये कहाँ पे यूज होता है? तो ये इस तरह के जो प्रोडक्ट, इस तरह के कंपाउंड जो है एल्डोल में यूज होंगे। और इस तरह के जो कंपाउंड है वो हमारे यूज होते हैं सर कैनिजारो में। कहाँ पे बेटा? कैनिजारो रिएक्शन अभी आप पढ़ोगे जब वहाँ पे, तो वहाँ पे रिएक्शन में ये ऐड होते हैं। जिनके पास अल्फा कार्बन नहीं प्रेजेंट होते हैं वो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं, जिनके पास अल्फा कार्बन होते हैं वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देते हैं। इस बात पे हमेशा विचार करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने पैटर्न पे, जो हम करवाने वाले हैं उस पर ध्यान सुनो। पैटर्न सेव होगा, एक बार तुम्हें समझने की जरूरत है, और एक बार आप अगर समझ गए तो सारी चीजें आपके लिए बहुत प्रॉब्लममयी नहीं रहेगी, बहुत इजी वे में हो जाएगी। बातें कम काम ज्यादा बेटवा, नहीं मार खाओगे बहुत ज्यादा। पढ़ाई में मन तो लग नहीं रहा है तुम लोगों को, तो दिक्कत तो होएगी बाबा, ठीक है। चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज क्या करना है, इस पर गौर करो। एल्डोन हमने ले लिया यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, और इसी सेम प्रोडक्ट को मैं एक बार और लूंगा CH3। क्या लेना जरूरी है? यस सर, बिना लिए नहीं होगा, नहीं तो लेना पड़ेगा। और कैसे रिएक्शन किससे करवाएंगे हम? डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, ठीक है बेटा। चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। तो इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ CH2, और एक हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये मैं रिमूव करूंगा, यहाँ पे इस चीज को मैं रिमूव करने वाला हूँ, इस पर थोड़ा ध्यान दें। इस चीज को मैं रिमूव करने वाला हूँ, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है बेटा। चलो बहुत बढ़िया। अब मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो क्या होता है, सुनो। इसको मैं एज चीज बनाऊंगा, तो सीधा एसीटल्डिहाइड, क्या नाम है इसका? एसीटल्डिहाइड, ठीक है। इसका नाम क्या है? एसीटल्डिहाइड, ठीक है बेटा। क्या नाम है इसका? एसीटल्डिहाइड। सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं उस पर गौर करना। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करोगे तो समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना जी सर। तो सुनो ध्यान से, सबसे पहले मैं इसको बनाऊंगा CH3C, इस पर डबल बॉन्ड है, इसके एक बॉन्ड को मैं ब्रेक करूंगा, ठीक है। इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां फ्री हो चुका है, ध्यान सुनना। तो कार्बन का भी डबल बॉन्ड था, तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है, इस पर भी ध्यान देना। और इससे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, तो इस हाइड्रोजन को मैं ऐसे एज इट इज लगा दूंगा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। चलो अब ध्यान से सुन, इस हाइड्रोजन को यहां से निकालेंगे। अच्छा ये निकलता क्यों? क्योंकि ये एसिडिक होता है बहुत। कैसा होता है बेटा? एसिडिक नेचर होता है इसका, इस वजह से निकलता है। अल्फा कार्बन बोलते हैं इसको हम, अल्फा हाइड्रोजन। दिस इज द अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं इसको हम? अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, ये जाके लगता है यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, यहाँ पे, ठीक। चलो भैया ऐड कर दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि जब हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो इस वाला कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है। क्यों भैया? यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन खाली होगा, जी सर। और इस वाले कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन खाली है, तो अब मैं क्या करूंगा, इस वाले कार्बन को मैं यहाँ पे जोड़ूंगा, यहाँ पे CH2, यस सर। इससे जुड़ा है C डबल बॉन्ड, इससे जुड़ा है H, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया जनरली, इसको देखो आप, CH3 CH2 CH, सिर्फ एक H, OH CH2 एंड C डबल बॉन्ड यहाँ पे H, तो ये बन गया है एल्डोल। क्या हो गया है ये? दिस इज द एल्डोल। देखो यहाँ पे एल्कोहल भी है, यहाँ पे ये अगर देखो तो एल्डिहाइड भी है ये,
क्लियर जी सर। इसका नामकरण करना चाहो तो नंबरिंग करो यहाँ से 1 2 3 4, तो 4 नंबरिंग हो गया यहाँ पे। तो 3 पे OH है, लिखो 3 हाइड्रोक्सी लिख सकते हो, या जैसे मैं बताऊँ यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 ब्यूट टे 1 अल। ठीक है, चलो इसका नाम हो चुका है इस तरह से। ठीक है बेटा, तो ये होता है हमारे पास एल्डोल। अच्छा, ये क्या और आगे जा सकता है? हाँ जी जा सकता है। यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से एक H निकलता है, डबल बॉन्ड भी बन जाता है भाई साहब, डबल बॉन्ड भी बन जाता है यहाँ पे। सिर्फ जैकवार्ड रूल भी काम आ सकता है यहाँ पे। तो आगे भी रिएक्शन इसके करवाओगे NaOH से, तो ये क्या होता है बिटिलाल, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और आगे होती भी है बहुत सारी, लेकिन आप इतना कर दोगे तो आपका सही हो जाएगा, इस बात पे ध्यान देना। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ो, अब बातें कम। क्रॉस एल्डोल सेम चीजें हैं, रिएक्शन का पैटर्न सेम होगा। देखो एल्डोल जो आपने किया था, दोनों आपने एसिटल्डिहाइड लिया था, दोनों सेम प्रोडक्ट लिया था, सेम प्रोडक्ट लिया था दोनों, तो इस वजह से ये एल्डोल हुआ। क्रॉस एल्डोल को हम मिक्सचर एल्डोल भी बोलते हैं, या मिक्स्ड एल्डोल भी बोलते हैं। इस पर क्या होगा ध्यान से सुनो। क्रॉस एल्डोल में एक जगह हम ले सकते हैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड H, दिस इज द एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। देखो मिक्स क्रॉस एल्डोल को ही मिक्स एल्डोल बोलते हैं, और इस बात पे ध्यान देना कि यहाँ पे एक जैसे कंपाउंड नहीं। देखो एल्डोल में एक जैसा कंपाउंड होना सेम लाजमी है, ये होना चाहिए, लेकिन क्रॉस एल्डोल में एक जैसा कंपाउंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे या तो तुम इस कार्बन में एक कार्बन और बढ़ा लो, अगर इसके बगल कोई कार्बन लगा होगा यहाँ पे तो वो बीटा हाई कार्बन होगा, तो क्या होगा बीटा होगा। इसके बगैर कोई कार्बन लगा होगा तो ये क्या होगा गामा कार्बन होगा, इस बात पे ध्यान देना। तो ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, ये गामा होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन का कंपोजिशन बदलेगा, इस बात के ध्यान देना, या कार्बन का बदलेगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कीटोन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एल्डिहाइड कीटोन भी ले सकते हो, दिस इज द एसीटोन। क्या नाम है इसका? एसीटोन। ठीक है, ठीक है सर। बाकी रिएक्शन का पैटर्न सेम है, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन ही होगी। ठीक है बेटा, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगी बच्चा पार्टी। ठीक है, होएगा क्या, इसको एज इट इज बनाओ ऐसे CH3 C, और इस CH3 को मैं थोड़ा ऐसे नीचे की तरफ लिखूंगा, ऐसे CH3, इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री, इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री, सबको पता है बॉन्ड हमने तोड़ दिया। सेम काम करना है, यहाँ का एक हाइड्रोजन को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, इस वाले कार्बन को हम यहाँ पे ऐड करेंगे ऐसे। ठीक है, CH2 C डबल बॉन्ड यहाँ पे H, दिस इज द क्रॉस एल्डोल। क्या नाम है इसका? क्रॉस एल्डोल, दिस इज द क्रॉस एल्डोल। तो ये क्या बनकर तैयार हुआ? क्रॉस एल्डोल बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? सेम नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, इस बात पे ध्यान देना, सेम बिल्कुल नहीं होना चाहिए बेटवा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़े हम। ठीक है, आगे कैनी जरूर रिएक्शन, ये रिएक्शन वो देंगे, ये रिएक्शन वो देते हैं जिनके पास अल्फा कार्बन नहीं होते। ये रिएक्शन वो देते हैं। बातें फिर कर रहे हो तुम लोग? बातें फिर कर रहे हो तुम लोग? कर रहे हो ना? ना बेटा बातें ना करो, बातें करोगे तुम्हारे लिए दिक्कत होगी, हमारे लिए दिक्कत नहीं होगी, इस बात का ध्यान देना। ठीक है बेटा, चलो अब ध्यान से सुनो ना मेरी बात को, मैं क्या बोलने वाला हूँ। यहाँ पे हम लेते हैं C डबल बॉन्ड H। देखो इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है, रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? हम वही NaOH लेंगे, डाइल्यूट, ऐसा डाइल्यूट NaOH, और यहाँ पे 2 टाइम्स लेंगे हम इसको। सेम चीज़ें जैसे एल्डोल में हमने लिया था अल्फा कार्बन वाले को 2 टाइम्स, वैसे इसमें भी सेम हमारा अल्फा कार्बन सेम इसी तरह वो होगा जिसके पास अल्फा कार्बन यानी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है बेटा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो लोग, क्या करने वाले हैं। देखो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसका रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? सुनो ध्यान से, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों अगर आप कंपोजिशन में बनाओगे तो होता क्या है, ऑक्सीडेशन भी होना है और रिडक्शन भी होना है। अब ध्यान से सुनो मैं क्या करने वाला हूँ। सुनो, ये भाई साहब को आप देख रहे हो, इसको भी आप देख रहे हो, कोई दिक्कत है क्या किसी को? देखो यहाँ पे ये एक काम करते हैं बहुत आसान से, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ उस पर ध्यान से सुनो।
यहाँ पे NaOH है, यस सर, सुनो ध्यान से। इस NaOH को अगर मैं लिखना चाहूँ, मे बी, तो कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ, NaOH, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? कोई दिक्कत नहीं सर। सुनो ध्यान से, इस 2 हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दो और इसको इसके साथ ऐड करो, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन क्या हो गए हैं? यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं। बचा क्या हमारे पास? ये भाई साहब HC, इससे क्या है? डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे क्या है? O है, यहाँ पे Na है। इसको हम जनरली बोल सकते हैं HCOONA, सोडियम फॉर्मेट। क्या नाम है इसका? सोडियम फॉर्मेट। क्या नाम बोलते हैं इसको हम? सोडियम फॉर्मेट, ठीक है, सोडियम फॉर्मेट। चलो, इतनी क्लियर हुआ? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और ये भाई साहब जो हमारे पास बच्चे हुए थे, यहाँ पे ये है कार्बन है, ठीक है सर, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है सर, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक बॉन्ड छोड़ेंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। 2 हाइड्रोजन हमारे पास थे, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे डाल दिया और एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। हुआ क्या? जनरली देखो, इसको चेक करो, कार्बन, एक कार्बन से एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो CH3OH। तो यहाँ पे बना क्या? एक तो एल्कोहल बना हुआ है 1 डिग्री का, एक सोडियम फॉर्मेट बना हुआ है। तो भाई साहब देखो ध्यान से, जहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन होता है उसका हमेशा रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आपने जोड़ा इसमें, तो इसका रिडक्शन हुआ है, और यहाँ पे ऑक्सीजन आपने जोड़ा है। देखो ध्यान से, यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, आपने यहाँ पे एक ऑक्सीजन की संख्या और बढ़ा दिया है, यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन। तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन ऐड होगा, दिस इज द कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और जहाँ पे हाइड्रोजन का ऐड होगा वहाँ पे रिडक्शन होता है। इस बात पे ध्यान देना हमेशा, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, बातें कम काम ज्यादा रे बाबा, ठीक है। HVZ, हेल्ब-बुल्हार-ज़ेलेस्की रिएक्शन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। समझ गए मेरी बात? हेल्ब-बुल्हार-ज़ेलेस्की। किसी को दिक्कत यहाँ तक? बोलो बेटा, बोलो। नहीं सर, हेल्ब-बुल्हार-ज़ेलेस्की कौन कौन जानता है? हेल्ब-बुल्हार-ज़ेलेस्की अच्छे से रिवाइज कर लो बेटा, समस्या तुमको आ जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है। चल बेटा, होएगा क्या? जैसे मैं बताऊं उसको ध्यान सुनो। यहाँ पे ले लो आप कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ले लो बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3C डबल बॉन्ड, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है इसका? कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिटिक एसिड। क्या? एसिटिक एसिड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रिएक्शन करवाओ इसकी Cl के साथ, 3Cl2 के साथ। ले लो यहाँ पर रेड फास्फोरस कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दो। कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दो। अब क्या करना है, इस पर ध्यान सुनो। अगर मैं इसको जनरली बनाऊं, ठीक जैसे मैं करने जा रहा हूं, ट्रिक सुनो ध्यान से। यहाँ पे OH है, यस सर, C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, 1 2 एंड 3 टाइम्स, ठीक है जी सर। Cl कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स, 1Cl 2Cl 3Cl 4Cl 5Cl 6Cl। आप अगर देखो ध्यान से, तो यहाँ से ये भाई साहब इसको लेकर रिमूव हो जाएंगे, तो यहाँ 3HCl रिमूव हो चुका है, यस सर। और इस 3Cl को यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। तो अगर जनरली देखो आप, तो यहाँ पे CCl3 C डबल बॉन्ड CH3 बन गया जी सर। तो क्या नाम हुआ इसका? क्या नाम हुआ? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। समझे मेरी बात? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। चेक दिस एंड मूव फॉरवर्ड। अच्छा, बुक में क्या करते हैं, इसको अलग अलग बार बार करवाते हैं, इसको 3 टाइम्स करवाते हैं, फिर जाके ये प्रोडक्ट आपका निकल के आता है। एनसीईआरटी वैसे ही बताती है। मैंने इसको कैसे किया है? डायरेक्ट किया है। कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं सर, डायरेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे कर लोगे तुमके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। क्लेमेंसन रिडक्शन
क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है, इस पर ध्यान दो। क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन का मतलब होता है जहां पे आप जिंक अमलगम लेते हो, एल्डिहाइड और कीटोन होता है और बनाता है क्या है, एल्केन बनाता है। यही होता है सर, यही होता है, बोलो भाई, हाँ जी यही होता है। ऐसे आप लेते हो CH3C डबल बॉन्ड H, कुछ इस टाइप से। यहाँ पे आप कीटोन भी ले सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं सर, कीटोन भी ले सकते हो, दिस इज द कीटोन, ठीक है बेटा। यहाँ पे आप ले सकते हो कीटोन CH3C डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पे कीटोन भी हो सकता है ना, दिस इज द एसीटोन। क्या नाम है बेटी लाल, एसीटोन। ये क्या है, दिस इज द एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड, दिस इज द एसीटल्डिहाइड। क्लियर है जी सर। अब क्या होगा, इस पर गौर कर लो, क्या होगा इस पर थोड़ा सा हम गौर कर लेंगे। कैसे करेंगे, सुनो भैया, रिएक्शन करवाओ यहाँ पे, जिंक अमलगम, मरकरी होता है Hg, उसको अमलगम भी बोलते हैं, किसी को दिक्कत नहीं। थोड़ा सा HCl ले लो, आपकी इच्छा कहे तो। ये करवाता है रिडक्शन, नाम क्या है, रिडक्शन। व्हाट इज द मीन डायरेक्ट ऑफ रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और ऑक्सीजन को हम रिमूव कर देंगे। कैसे, यहाँ से मारो पट्ट से बाहर हो जाएगा ये। तो इसका कार्बन का देखोगे 2 बॉन्ड फ्री हो जाएगा। काहे बॉन्ड फ्री होगा, 2 बॉन्ड काहे फ्री हो जाएगा, क्योंकि इससे 2 लोग जुड़े थे, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया। और जब 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन जोड़ देंगे, एंड इज दैट क्लियर, CH3 दिस इज द एथेन एंड कॉल्ड एल्केन। क्या नाम है इसका, एल्केन प्राप्त हुआ। यस सर, कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत बढ़िया। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, सुनो ध्यान से। एस्टरिफिकेशन बहुत आसान सी रिएक्शन होती है, जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए बताते हैं। एस्टरिफिकेशन का होता है प्रिपरेशन ऑफ एस्टर, प्रिपरेशन ऑफ एस्टर। एस्टर का यहाँ पे हम करवाएंगे प्रिपरेशन। एस्टर क्या करवाएंगे हम, प्रिपरेशन। कैसे, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से दुनिया वाले, चाहे जितना ढोल लगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इस पर बहुत अच्छे से सुनो। हम लेंगे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड ऐसे, दिस इज द एसिटिक एसिड। क्लियर है क्या, रिएक्शन विथ एल्कोहल, किसके साथ बेटा, एल्कोहल CH3, दिस इज द मेथेनॉल, मेथेनॉल। ठीक है, क्या होएगा, सुनो ध्यान से। ये भाई साहब यहाँ से रिमूव होंगे, H और H2O जब निकलता है तो भैया यहाँ से OH बाहर होता है, इस बात पे ध्यान देना। ठीक है, बचा क्या, CH3C डबल बॉन्ड। चलो भाई साहब, यहाँ पे O से हुआ CH3, दिस इज द एस्टर। कोई दिक्कत, दिस इज द एस्टर। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगली क्वेश्चन क्या है, श्मिट रिएक्शन। श्मिट रिएक्शन किसको पता है, देखो ये रिएक्शन जो होती है एक्चुअल में ये एमीन चैप्टर की रिएक्शन होती है। किसकी होती है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, ओ भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। रिएक्शन होती है हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे बनता क्या है, ये एमीन बनाने का एक मेथड होता है। कैसे बनाया जाता है, सुनो ध्यान से। यहाँ पे रहते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH, दिस इज द एसिटिक एसिड। फिर से दिखा दूं, एसिटिक एसिड, दिस इज द एसिटिक एसिड। क्लियर जी सर। तो इसकी रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजोइक एसिड के साथ। क्या नाम है, हाइड्रोजोइक एसिड। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं होएगा। क्या, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, सारी चीजें हम समझा देंगे आपको। यहाँ तक किसी प्राणी को दिक्कत, बचा बाड़ी नहीं सर। बातें कब खूब कर रहे हो तुम लोग, कर लो, बातें तो तुम्हारी चल रही है, अब इतना चल रही है कि हम क्या ही बताएं। बाप रे,
बहुत बातें चल रही है, चला आया हो, देखा चाहिए जो भी होगा वही है भाई, जो राम रची राखा है ना। पेपर से कोनो इंटरेस्ट तो है नहीं तुम लोगों का, पेपर में कोई कुछ करना ही नहीं है। अगला सेशन किस पे लाना है कमेंट जरूर करिएगा, अगला सेशन जिस पे कहोगे उस पे लगा दिया जाएगा, ठीक है। कन्वर्जन या जो भी चीज़ आप कहोगे उस पर अगला सेशन आपका पक्का आ जाएगा। और एक बार तैयार करो, अपने आप को तैयार करो, और ज़्यादा से ज़्यादा मेंशन कर दिया करो अंकित सर विद्या कुल पर। इंस्टाग्राम आईडी है तो अंकित सर विद्या कुल पर आप मेंशन कर दो, जैसे मेरी आईडी, वो मेरी आईडी है, उस पर आप मेंशन भी कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ा जाए। किसी को दिक्कत यहाँ तक, किसी प्राणी को अगर दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है, चलो बहुत बढ़िया, फिर अगर नहीं है तो होएगा क्या, ध्यान से सुनो। ये भाई साहब यहाँ से रिमूव होंगे, CO2 रिमूव हो गया प्लस, ठीक है। अच्छा इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ N2NH, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो तो N2 को भी हम बाहर कर देते हैं, गैस से बाहर हो गया, बच्चा क्या हमारे पास, ये H बच्चा है और NH, तो यहाँ बच्चा है NH2 ऐसे, यहाँ बच्चा है CH3 दिशित, तो CH3 NH2, नाम क्या है इसका, मिथाइल एमीन। क्या नाम है बेटा, मिथाइल एमीन। क्लियर है क्या हमारी बात, दिस इज द मिथाइल एमीन। ओके थैंक यू। अगला करते हैं रजनमेंट रिएक्शन, पैडी BaSO4 के रिएक्शन करवा दो, एल्डिहाइड ले लो, कीटोन ले लो, जो मन करे वो ले लो, हमने ले लिया एल्डिहाइड, रिएक्शन करवाओ यहाँ पे PDBaSO4, ठीक है। ये भी एक रिडक्शन रिएक्शन है, तो तुमको पता होना चाहिए यहाँ पे होने वाला क्या है, ये भी एक रिडक्शन रिएक्शन है, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जैसे आपने रजनमंड किया था, रोजनमंड किया था, वैसे ही रिएक्शन ये भी कंप्लीट होगी। इस बात पे आपको कुछ पता है? जी सर, रोजनमंड रिएक्शन, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी प्राणी? बहुत बातें चल रही है, इतनी बातें कि क्या ही बताऊं सर। चलो तो यहाँ पे हमने रिएक्शन करवा दिया, ठीक है। बातें करोगे, काम नहीं हो पाएगा बेटा, एक दिन बचा है। तो यहाँ पे हमने लिया एसिल क्लोराइड, क्या लिया बेटा, एसिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे इसका, हम एसिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे एसिल ठीक है, एसिल क्लोराइड से रिएक्शन करवा देंगे, तो होएगा क्या, सुनो इसको जनरली किताब में कैसे दिखाते हैं, इस तरह से, यहाँ पे होता है 2 हाइड्रोजन को ऐसे दिखाते हैं, PDBaSO4 लेते हैं यहाँ पे ऐसे, क्लियर है। हम करवाते हैं रिडक्शन, 2 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन बाहर हो जाता है, HCl के साथ बाहर हो जाएगा ऐसे प्रेम पूर्वक, वो बनाता क्या है, एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड H, दिस इज द, क्या बनाया है, एसिटल्डिहाइड बनाने का, एक एल्डिहाइड बनाने का एक मेथड है, ठीक है। बाय द वे मुंह से कुछ भी निकल जाता है, इससे माफ करना थोड़ा सा। यहाँ तक किसी को दिक्कत बच्चा, ओ भाई साहब किसी को दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। जी सर, अगला क्वेश्चन देखो, गाटरमान कोच, इसको किसको आता है, गाटरमान कोच रिएक्शन। अच्छा गाटरमान रिएक्शन अलग है और गाटरमान कोच रिएक्शन अलग है। गाटरमान क्या होता है, रिएक्शन जो होती है वो बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड से होती है, और गाटरमान कोच रिएक्शन जो होती है ये एक बेंजीन की रिएक्शन होती है, जहाँ पे ठीक है बेटा, चले जाए रह जाए। जी सर, जहाँ पे हम बेंजल्डिहाइड बनाने का एक मेथड यूज करते हैं, सुनो ध्यान से। सबसे पहले ले लो यहाँ पे बेंजीन ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। रिएक्शन करवाओ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ ऐसे प्रेम पूर्वक, होएगा क्या, जैसे मैं बताऊं उस पर ध्यान सुनो। कार्बन ये है, डबल बॉन्ड O इसके पास है, इसका एक दोनों इलेक्ट्रॉन खाली है, एक जगह हाइड्रोजन को ऐड कर दो और एक जगह Cl को ऐड कर दो ऐसे प्रेम पूर्वक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है सर। अगर मैं इस रिएक्शन को करवाना चाहूं ऐसे, रिएक्शन यहाँ पे Cl है, Cl C डबल बॉन्ड, यहाँ पे है H, तो आप थोड़ा सा अगर कोशिश करो यहाँ से, तो H के साथ Cl रिमूव हो गया है, तो HCl क्या हो चुका है यहाँ से रिमूव, प्लस
इसको हम ले जाके इस पर ऐड कर देंगे। भैया कार्बन है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हुआ है, तो बेंजीन के ऊपर हमने क्या लगा दिया, सीधा सीधा सी डबल बॉन्ड यहाँ पे N। क्या नाम हो गया इसका, दिस इज द बेंजल्डिहाइड। क्या नाम हुआ इसका, बेंजल्डिहाइड। क्या हुआ नाम इसका, बेंजल्डिहाइड। क्लियर जी सर, क्लियर जी। क्या हुआ इसका, ठीक है आगे बढ़ो। हैलोफॉर्म रिएक्शन, भाई इसको कर चुके हो आप, ठीक है टेक। चलो अगली रिएक्शन पे आओ। हाफ मान ब्रोमाइड। हाफ मान ब्रोमाइड ये रिएक्शन आपने पढ़ी है और हमने कई बार इसको बताया है। अभी हमने बताया है एक पहले वाले वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर में हाफ मान ब्रोमाइड की रिएक्शन भी बताया हूँ यहाँ पे, तो शायद आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और जिसको अगर दिक्कत हो रही है तो आप बता सकते हो यहाँ पे। हाँ बेटा क्लियर है जी। कार्बिल एमीन रिएक्शन है क्या, कार्बिल, अरे बाप रे, हैलोफॉर्म रिएक्शन, कार्बिल एमीन रिएक्शन, तो ये तो इंपॉर्टेंट है। कार्बिल एमीन रिएक्शन ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर आइसोसाइनाइड बनता है। ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर आइसोसाइनाइड बनता है ना बेटा जी सर। चलो स्टार्ट किया जाए जी। ये एमीन का मेथड होता है, देखो CH यहाँ पे NH2, कार्बिल एमीन रिएक्शन है, जिसका मतलब जान लेना यहाँ पे कि एमीन की केमिकल रिएक्शन होगी। रिएक्शन करवाते हैं CHCl3 के साथ, दिस इज द क्लोरोफॉर्म। क्या है बेटा ये, क्या है ये बेटा, ये क्लोरोफॉर्म है। क्या है ये, क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पे हम करवाते हैं 3KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन, दिस इज द बेसिक मीडियम। बातें बहुत कर रहे हो भाई तुम लोग, बातें बहुत कर रहे हो, इतना बातें नहीं किया जाता, ठीक है। चलो सिर्फ यस और नो में जवाब देना है, 2 दिन के बाद खूब बातें करना, हम किसी को मना ही नहीं करेंगे। चलो बेटा यहाँ से क्या हुआ, ये भाई साहब इसके साथ बाहर हो चुके हैं, 3KCl रिमूव हो चुका है प्लस, ठीक है इतना रिमूव हो चुका है। यहाँ से हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को इस हाइड्रोजन के साथ रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन रिमूव होगा टोटल। इस कार्बन को यहाँ पे जोड़ेंगे तो बचा गया CH3 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कार्बन, दिस इज द आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। क्या नाम है इसका, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है बेटा। चलो आगे बचा क्या हमारे पास, अब ध्यान से सुनो। ये 3 हाइड्रोजन यहाँ पे था और KOH OH 3 टाइम्स, भाई 3K को बाहर किए थे तो 3OH तो बचा था। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 3 कितना हो गया 6 हाइड्रोजन को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 2 जा 6। ऑक्सीजन कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, यहाँ पे लगा। वाटर का मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव हो चुका है, 3H2O, चेक दिस इज द वाटर। क्या नाम है इसका, वाटर। क्या नाम है इसका, वाटर है। क्या नाम है बेटा, वाटर। समझे ना मेरी बात जी। आगे बढ़ो, अगला क्या है यहाँ पे, हाफ मान ब्रोमाइड रिएक्शन। चलो भैया हाफ मान ब्रोमाइड रिएक्शन एमाइड से रिएक्शन होती है, ब्रोमीन की रिएक्शन है, एमाइड की रिएक्शन होती है, और क्या है जी सर, हाँ जी, और ब्रोमीन की रिएक्शन होती है। सुनो ध्यान से, एमाइड क्या होता है, CH3 डबल बॉन्ड NH2, ठीक है। रिएक्शन होता है Br2 से, ब्रोमाइड है तो ब्रोमीन तो होना है, 4NaOH के प्रेजेंस में, ठीक है जी। होएगा क्या, ध्यान से सुनो लो, होएगा क्या, इस पर ध्यान सुनो। सबसे पहले चीज तो इसको इसके साथ ऐड करो, बाहर कर दो, CH3 NH2 यहाँ से क्लियर हो गया। भैया एमीन बन चुका है, इसका नाम मिथाइल एमीन है, और एमीन बनाने का एक मेथड होता है, हाफ मान ब्रोमाइड एमीन बनाने का एक मेथड होता है, एमीन बनाने का एक मेथड होता है, इस पर ध्यान देना, ठीक है बेटा। चलो आगे ध्यान से सुनो, Br कितने टाइम्स है सर, 2 टाइम्स है। चलो भैया बात एकदम सही है। NaOH कितने टाइम्स है, NaOH 1 टाइम्स, NaOH 2 टाइम्स, NaOH 3 टाइम्स एंड NaOH 4 टाइम्स। क्लियर, यस सर। 2 ब्रोमीन के साथ 2 Na को बाहर करो तो यहाँ पे निकला Na, Br कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। चलो भैया इतना क्लियर हुआ। यहाँ CO बचा था, देखो CO यहाँ वाला बचा था ना, ये वाला बच गया था ना, बाकी ये तो बाहर हो गया था, ठीक है सर। चलो यहाँ CO है,
इसको बाहर करो इसके साथ, तो यहाँ पे 1 2 कितने Na हो, Na2, ठीक है, कार्बन एक बार, ठीक है, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन CO2, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस, और क्या बचा, हाइड्रोजन कितने टाइम्स है भैया, 1 2 3 4, 2 हाइड्रोजन 2 ऐसे ले सकते हैं उसको हम, यस सर। ऑक्सीजन कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। लो भाई साहब, यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, यस, 2O बाहर। बोलो बाकी बम बिहारी लाल की जय। क्लियर हुआ? चलो भैया आगे देखो, डाइजोनेशन रिएक्शन, भैया कुछ नहीं है, इसकी रिएक्शन आप करवा दोगे, ध्यान सुनो। पहले आप करवाओ यहाँ से NO2 से नाइट्रोबेंजीन से रिएक्शन करवाओ, यहाँ पे लोग SnHCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे आप। ये होता है एक रिडक्शन, यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, और रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन को रिमूव करेगा और हाइड्रोजन को जोड़ देगा। तो नाइट्रोजन के साथ ऐसे 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 ऑक्सीजन को निकाला, यहाँ पे NH2 हमने डाल दिया, ठीक है जी। रिएक्शन होती है यहाँ पे NaNO2 प्लस HCl के प्रेजेंस में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 से 278 केल्विन तक, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे बनता है N2Cl 2 2 2 2 2, दिस इज द VDC, नाम है बेंजीन, बेंजीन डाई एजोनियम, एजोनियम क्लोराइड, ठीक है बेटा, क्लोराइड, दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ो। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान से सुनो, यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन में सेम वही रिएक्शन है, N2Cl, ये है BDC, वही बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो अभी बनाए थे आप, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं फिनॉल के साथ, फिनॉल के साथ ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे P फिनॉल यहाँ पे, ठीक है। सबके पास एक एक हाइड्रोजन होता है, सबको पता है सर, एक एक हाइड्रोजन सबके पास होता है। समाज में, दुनिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबको पता है कि एक एक हाइड्रोजन सबके पास होता है सर, ठीक है ना जी सर। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे अगर मैं इसको बनाना चाहूँगा तो बेंजीन को कुछ इस तरह से बनाऊंगा, कैसे बना रहा हूँ उस पर ध्यान देना, N≡NCl, तो यहाँ पे मैं बेंजीन बना रहा हूँ सेम, ठीक ऐसे, इससे ये जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे हाइड्रोजन ये, और यहाँ पे हमने फिनॉल बना लिया ऐसे, वही चीज़ है, बस ऐसे हमने बना लिया है इसको, ठीक है। सेम चीज़ें हैं, ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन सबके पास है, मैंने एक ही हाइड्रोजन दिखाया, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन मैंने दिखाया सिर्फ एक को ही है। यहाँ से Cl निकला, यहाँ से H रिमूव हुआ, तो निकला क्या है यहाँ पे HCl, क्या निकला है बेटा, HCl, क्या निकला है HCl, ध्यान से देखो, HCl रिमूव हो चुका है, यस, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से निकला है HCl प्लस, बेंजीन हमारे पास एज चीज है, इसको बना लो ऐसे, इसे जोड़ो N, इसे जोड़ो N डबल बॉन्ड, इस N से जोड़ो बेंजीन, सीधा सीधा ऐसे OH, दिस इज द कपलिंग रिएक्शन, क्या है, दिस इज द कपलिंग, कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, कपलिंग रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है जी सर। कोई दिक्कत प्राणी यहाँ तक, किसी प्राणी को कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो जल्दी से, किसी को यहाँ तक दिक्कत, बहुत बढ़िया, नहीं है, चलो थैंक यू, होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए, ओके थैंक यू। चलो इसका नाम क्या है, P हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ठीक है, बढ़िया। आगे एंड लास्ट रिएक्शन, मुझे लग रहा है लास्ट रिएक्शन ही है, यस सर, गैब्रियल थैलामाइड, दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड, गैब्रियल थैलामाइड, गैब्रियल थैलामाइड, ठीक है।
तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो यहाँ पे होगा क्या, ध्यान से सुनना जो मैं करने जा रहा हूँ। थैलामाइड क्या होता है, ये होता है थैलामाइड, ये होता है थैलामाइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाओ KOH के साथ, KOH के साथ, ठीक है। तो बनता क्या है, OH और K, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। यहाँ से H को रिमूव करेंगे, यहाँ से OH को, तो H2O के मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव हो चुके हैं, ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छी बात। और K को मैं इस यहाँ पे ऐड कर दूंगा, टी 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 जी, डबल बॉन्ड NK, रिएक्शन ClCH3 के साथ करवाएंगे, ठीक है जी। यहाँ से ये भाई साहब रिमूव होंगे, तो KCl से हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया, बेंजीन टा 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 टा, ठीक है। C डबल बॉन्ड N CH3, ऐसे हो गया ये, ठीक है। इसको यहाँ पे लेकर आओ, यहाँ पे उसी चीज को मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। चलो, कार्बन डबल बॉन्ड NCH3, इसकी रिएक्शन करवा दो 2NaOH के साथ, किसके साथ, 2NaOH के साथ करवा देते हैं। अब 2NaOH के साथ करवाएंगे तो होएगा क्या, ध्यान से सुनो। 2NaOH को मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, NaOH, है ना। तो होएगा क्या, ध्यान से सुनना, ये भाई साहब यहाँ पे इस हाइड्रोजन को लेके निकलेंगे, ठीक है, इसको पूरा लेके निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, CH3 था, CH3 में लगा दिया, ठीक है। नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन में लगा दिया, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, CH2 में लगा दिया, तो ये बन चुका है मिथाइल एमीन। क्या नाम है इसका, मिथाइल एमीन बन चुका है, मिथाइल एमीन बन चुका है, ठीक है, ठीक है भैया। आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ था, 2 बॉन्ड बने थे इसके, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, तो एक के पास ये NaO जाएगा, एक के पास ये Na जाएगा, तो इसको हम सेम एज इट इज बनाते हैं जैसे बना था। C डबल बॉन्ड ONa एक हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, C डबल बॉन्ड ONa एक बार हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। दिस रिएक्शन विल बी कंप्लीट, ये रिएक्शन अपने आप में हो चुकी है कंप्लीट, रिएक्शन क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी, ठीक है बेटा जी सर। चलो अगला क्या है, द एंड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पूरी चीजें। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन जितना ज़्यादा कर पाओगे उतना ज़्यादा चीज़ें तुम्हारे लिए बन पाएंगी। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है बेटवा, इस समय 2 दिन का टाइम, यानी 2 दिन का टाइम के अंदर तुमको भौकाल मचा देना है। भौकाल नहीं मचा पाओगे तो चीज़ें तुम्हारे लिए प्रॉब्लमदायी होंगी, तुम्हारे लिए दिक्कत बनाएंगी, हमें उसमें कौनो लेना देना नहीं है बबुआ, समझे ना। तो इस चीज़ को जो बोला जाए उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, नहीं तो समस्याएं आपके आते रहेंगी, ठीक है जी। और आई होप आपसे मेरा याद है 70 में 70 फोड़ दोगे, अगर जितना पढ़ाया जा रहा है उतना कर लोगे तो फोड़ दोगे आराम से, समझे बेटा, ठीक है, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है बेटा। और एकदम मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ओवर थिंकिंग ना कीजिए, लास्ट पेपर है, जो होगा देखा चाहेगा, आपकी बार तो फाड़ देंगे सर, पिछले साल का फिर इतिहास दोहराएंगे हम, ठीक है ना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।